प्रश्नावली 5.4 कक्षा 8 विषय गणित। तो इसको शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करें। साथ ही इससे पहले जितनी भी प्रश्नावली हैं वो मैं करा चुका हूँ। तो जो प्रश्नावली आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका पहला सवाल। निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। यानी हमें इन संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से निकालना है। तो देखते हैं पहला। तो ये हमारा पहला सवाल 2304 2304। तो भाग विधि से जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो संख्या होती है उसमें इकाई की तरफ से दो दो अंकों के जोड़े बनाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 04 का एक जोड़ा और 23 का एक जोड़ा बना लिया। ठीक है, अब इनका क्या करेंगे, हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। ठीक है, तो अब देखो ये पहला जोड़ा 23, दूसरा जोड़ा है 04। अब इसमें देखो 23, तो 23 के नज़दीक हमें ऐसी वर्ग संख्या रखनी है जो यानी इसके नज़दीक हो। तो देखो ये 1 की वर्ग संख्या 1 होती है, 2 की 4, 3 की वर्ग संख्या 9, 4 की वर्ग संख्या 16, 5 की होती है 25। तो 25 तो क्या है, ज़्यादा है इससे, ये 23 है। तो 16 क्या है, इससे कम। तो क्या रखेंगे हम, ये 16 रख लेंगे। किसकी वर्ग संख्या है, ये 4 की। तो 4 की वर्ग संख्या यहाँ पर रख ली हमने 16। ठीक है, अब यहाँ पर ये 4 है तो ये वर्गमूल का पहला अंक आ गया ऊपर। ऊपर जो संख्या आती है वो क्या आता है, हमारा वर्गमूल। ठीक है, यहीं पर आएगा ये वर्गमूल। तो ये 4 का यानी कि वर्ग संख्या हमने 16 रख दी और पहला अंक आ गया 4। ठीक है, यहाँ पर घटाएंगे और ये जो 4 है इसमें 4 और जोड़ देंगे। यानी जो संख्या ऊपर आती है उसी में वही संख्या जोड़ कर देते हैं उसका। तो देखो ये 4 और 4 ये कितने हो गए, 8। अब 23 में से 16 घटाओ, तो 23 में से 16 घटाएंगे तो कितना बच गया, 7। ठीक है, अब देखो आगे अगला जोड़ा है 04, तो हमें ये पूरा जोड़ा ही उतारना है। ठीक है, तो ये मैंने 04 का पूरा जोड़ा उतार लिया, तो ये हो गया कितना, 704। अब आगे क्या करेंगे, इसमें 704 में हमें भाग देना है। तो देखो ये 8 है, अब 8 के पास में मैं 1 रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 81। तो 81 का पहाड़ा हम एक बार बोलेंगे। यदि यहाँ पे 2 रखेंगे तो 82 गुना 2 बोलना पड़ेगा। 3 रखेंगे तो 83 गुना 3। 4 रखेंगे तो 84 गुना 4। तो मैं यहाँ पर क्या रख लेता हूँ, ये 8 रख लेता हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 88 गुना 8 कर देंगे। ठीक है, 88, 8 8 64, हासिल 6, 8 8 64, 64 और 6 70, कितना आया, 704। अब ये घटाना है तो 704 में से 704 गए तो कुछ बचा क्या, नहीं बचा। यानी शेषफल कुछ नहीं बचा। और यहाँ पर हमने ये क्या रखा था, 8, तो ये वर्गमूल का अंक है तो ये हमें ऊपर भी रखना है। तो ये वर्गमूल कितना आ गया 2304 का, 48 आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम, अतः 2304 का वर्गमूल। तो इस क्या रख देंगे, अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। तो 2304 का वर्गमूल आ गया कितना, 48। यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम सभी सवालों को कर देंगे। इसके बाद देखते हैं दूसरा है 4489। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, दो दो के जोड़े बनाने हैं। किधर से, इकाई की तरफ से। ठीक है, तो ये हमने जोड़े बना लिए। अब देखो पहला जोड़ा है 44 का और दूसरा जोड़ा है 89 का। तो इसे ऐसी वर्ग संख्या देखेंगे जो 44 के नज़दीक हो। ठीक है, यानी 44 से कम आ जाए लेकिन 44 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। तो देखो 5 की वर्ग संख्या कितनी होती है, 25। 6 की होती है 36। 7 की होती है
49। ये वर्ग संख्या जो है आपको 50 तक याद होनी चाहिए, तभी इन सवालों को आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो देखो 7 की वर्ग संख्या 49, तो ये तो ज़्यादा हो रही है 49। तो क्या रखेंगे हम, 6 की वर्ग संख्या रखेंगे कितनी, 36। ठीक है, तो ये 6 इधर भी प्लस कर देंगे और ये 6 ऊपर भी रखेंगे क्योंकि ये वर्गमूल का पहला अंक आ गया। यहाँ पर ये माइनस। अब देखो 44 में से 36 घटा दो, तो 44 में से 36 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 4। अब अगला जोड़ा 89 का उतार लेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया कितना, 889। अब ये देखो 6 और 6 ये कितने हो गए इधर, 12। तो अब मैं इधर 1 रखूँगा तो 121 गुना 1 करेंगे। जैसे मैंने ये 12 है, 12 के यहाँ बगल में 1 रख दिया, तो ये 121 गुना 1 करेंगे तो 121। फिर यहाँ बगल में 2 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 122 गुना 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 244। अभी भी कम है ये, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसकी जगह पर क्या रख देता हूँ, मैं यहाँ 7 रख देता हूँ। ठीक है, आप करके देख लेना ऐसे ही रख करके, तो 7 रख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 127। और 127 गुना 7 करेंगे क्योंकि 7 रखा है यहाँ पर, तो देखो ये 7 गुना 7 किया तो 49 हासिल 4। फिर 7 गुना 2 14, 14 और 4 18 हासिल 1। फिर 7 का पढ़ा एक बार 7 और 1 हासिल 8, कितना आ गया, 889। कितने बार बोला था, 7 बार। तो ये 7 हमें ऊपर भी रखना है क्योंकि यही हमारा क्या है, वर्गमूल है। तो देखो ये ऊपर 889, नीचे 889, कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा। यानी जब शेषफल यहाँ पर कुछ नहीं आता है ना, तभी हमारा ये वर्गमूल निकल करके आता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अतः 4489 का वर्गमूल बराबर कितना है, जो ऊपर आया है वही हमारा क्या है, वर्गमूल है। तो ये आ गया आपका आंसर। तो वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर करें। अगला देखते हैं तीसरा। अगला है 3481। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो इसके जोड़े बनाएंगे इकाई अंक की तरफ से। तो जोड़े में 2 अंक होते हैं, तो एक जोड़ा तो बन गया 81 का और दूसरा बन गया ये 34 का। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 34 के यानी कि नज़दीक हमें वर्ग संख्या ढूंढनी है। ठीक है, तो 34 के नज़दीक वर्ग संख्या किसकी, देखो 5 की वर्ग संख्या तो क्या होती है, 25, और 6 की वर्ग संख्या होती है 36। तो 36 तो ज़्यादा है, तो क्या लेंगे हम, 5 की वर्ग संख्या लेंगे, कितनी, 25। ठीक है, तो ये तो माइनस करेंगे, यहाँ पर ये +5 करेंगे और ऊपर भी वर्गमूल का पहला अंक 5 रखेंगे। अब देखो 34 में से 25 को घटा दो, कितना बच गया, 9। पूरा जोड़ा उतार लेंगे 81 का, तो ये 981 हो गया। और इधर ये 5 और 5 ये हो गए कितने, 10। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वही पहले की तरह, ये 10 है, इसके बगल में हम 1 रखेंगे तो 101 गुना 1 करना पड़ेगा हमें। 2 रखेंगे तो 102 गुना 2 करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर हम कितना रख लेते हैं, 9 रख लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 109 गुना 9 करेंगे, क्योंकि 9 रखा है तो 9 से गुना करना पड़ेगा। तो देखो ये 9 गुना 9 किया तो 81, यहाँ से 8, 9 का पढ़ा 0 बार 0, 0 और 8, 8, फिर 9 का पढ़ा 1 बार तो 981, यानी 9 बार हमने रखा तो ये कितना आ गया, 981। तो 981 में से 9 को 181 गए तो कुछ बचा नहीं बचा। अब देखो ये 9 रखा है ना 9, तो यहाँ हमें ऊपर भी 9 रखना है। तो इस 3481 का वर्गमूल कितना आ गया, 59। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः 3481 का वर्गमूल, ये अंडर रूट का जो चिन्ह है ना इसको वर्गमूल बोलते हैं। नहीं तो ये कितना आ जाएगा, कितना आया है वर्गमूल, 59। यही है हमारा आंसर। अब अगला देखते हैं चौथा। चौथा है 529। तो सबसे पहले तो क्या बनाएंगे, इसके जोड़े। तो एक जोड़ा तो बन गया 29 का और एक जोड़ा रह गया केवल 5 का ही। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जोड़े में यहाँ पर 2 अंक होना ही ज़रूरी है, आपको केवल इकाई की तरफ से जोड़े बनाने हैं। तो पहले जोड़े में तो 2 अंक आ गए, इसमें 2 अंक नहीं है तो केवल 5 का ही जोड़ा रह गया। ठीक है, तो अब ये
बना लिया हमने। अब देखो वर्ग संख्या हमें इसके नीचे रखनी है जो इससे कम हो लेकिन ज़्यादा नहीं हो। तो देखो 1 की वर्ग संख्या तो 1 ही होती है, 2 की वर्ग संख्या 4, 3 की वर्ग संख्या 9। तो 9 तो ज़्यादा है, ये तो 5 ही है, तो किसकी वर्ग संख्या रखेंगे हम? 2 की। ठीक है, तो 2 की रख दी हमने, 4 यहाँ पर माइनस और यहाँ प्लस कर देंगे, ऊपर 2 है तो नीचे भी 2, और ये वर्गमूल का पहला अंक 2। ठीक है, तो देखो ये तो हो गए 2 और 2 4, 5 में से 1 हटाना है, माइनस का चिन्ह, 5 में से 4 गया तो 1, अगला जोड़ा उतार लिया 29 का, तो कितना हो गया? 129। अब देखो ये 129 आ गया। अब देखो यहाँ 4 है, तो 4 के बगल में हम 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 41। तो 41 गुना 1 करेंगे तो 41 ही आएगा। यदि हम 4 के पास में 2 रखते हैं तो ये कितना हो जाता है? 42। तो 42 गुना 2 करेंगे, तो 42 गुना 2 करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 84 आ गया। 84 कम आ रहा है 129 से अभी भी, तो यहाँ 4 के बगल में हम 3 रखते हैं तो 3 से गुना करेंगे। देखो 3 गुना 3 किया 9, 3 गुना 4 किया 12, 129। तो ये भी 129। तो यहाँ पर क्या रख लेते? 3 रख लेते हैं, तो ये आ गया कितना? 129। अब 129 में से 129 गया तो कुछ बचा? नहीं बचा। और यहाँ पर कितने बार दिया था हमने? 3, तो ये 3 रख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 529 का वर्गमूल आ गया कितना? 23। अतः 529 का वर्गमूल आ गया 23। ये हमारा आंसर। अगला देखते हैं 5वां, 3249। तो सबसे पहला काम है जोड़ा बनाना इकाई की तरफ से। तो ये 49 और ये 32 के 2 जोड़े बन गए। ठीक है, तो जितने जोड़े बनते हैं ना वर्गमूल में अंक भी उतने ही आते हैं। ठीक है, तो देखो ये 32 के नज़दीक वाली हमें वर्ग संख्या रखनी है। तो देखो ये 3 की वर्ग संख्या 9, 4 की 16, 5 की वर्ग संख्या 25, 6 की वर्ग संख्या 36। तो देखो ये 36 ये तो ज़्यादा आ रही है, तो किसकी वर्ग संख्या रखेंगे हम? 5 की। ठीक है, तो 5 की वर्ग संख्या रखेंगे 25, इसको माइनस करेंगे, ये 5 है तो इसका 5 और ऊपर भी 5। ठीक है, यानी जो वर्ग संख्या जो वर्गमूल होता है ये संख्या होती है उसी को जोड़ते हैं और वर्गमूल का अंक वो ही आता है। अब देखो 32 में से 25 घटाओ तो यहाँ पर बच जाएंगे आपके 7। ठीक है, और ये 5 और 5 ये हो गए कितने? 10। अब अगला जोड़ा उतारेंगे 49, क्योंकि भाग विधि से जब वर्गमूल निकालते हैं तो एक अंक नहीं उतरेगा, पूरा जोड़ा का जोड़ा ही उतरेगा ये। तो देखो ये कितना हो गया? 749 हो गया ये। ठीक है, अब देखो ये वही पहले की तरह यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 101। यहाँ पे 1 रखा तो 101 हो गया, तो 101 गुना 101 करेंगे तो 101 आएगा, कम है। अब मैं देखो डायरेक्ट यहाँ पर क्या रख देता हूँ? 7 रख देता हूँ जैसे, तो ये कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, 107 हो गया। इसको गुना भी हमें 7 से करना पड़ेगा, तो देखो कितना आएगा ये? 7 7 49 हासिल 4। 7 का 0 बार 0, 0 में 4 जोड़ा तो 4, 7 का पाड़ा 1 बार, 7 एकम 7, कितना आ गया? 749। यानी हम 7 बार 7 रखेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 749। 7 लिखा है यहाँ पर, तो ऊपर भी क्या लिखेंगे हम? 7। तो देखो 749 में से 749 गए तो कुछ बचा? नहीं बचा। तो वर्गमूल क्या आ गया? अतः 3249 का वर्गमूल कितना आ गया? 57। यही हमारा आंसर। तो वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें हैं। साथ ही कोई भी वीडियो अगर आपको देखनी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहां से देख सकते हैं। अगला है 1369। तो इसके जोड़े बनाएंगे हम इकाई अंक की तरफ से, एक 69 का और एक 13। ये ठीक है, 13 के नज़दीक वर्ग संख्या कौन है? 3 की वर्ग संख्या 9 और 4 की वर्ग संख्या 16। ठीक है,
ये वर्ग संख्या आपको अच्छी तरीके से याद होंगी तो आप तुरंत कर देंगे इसको। तो देखो 4 की वर्ग संख्या 16 है तो ये तो ज़्यादा है इस 13 से, तो क्या रखेंगे हम 3 की वर्ग संख्या रखेंगे 9, तो ये माइनस करेंगे, इधर +3 और ये वर्गमूल का पहला अंक भी 3। 13 में से 9 घटाओ 4 बच गई, ठीक है। और ये 3 और 3 कितने हो गए 6, पूरा जोड़ा उतार लिया 69, तो ये कितना हो गया 469 हो गया ये, ठीक है। अब इसमें देखो आप इसको कैसे करोगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 61 हो जाएगा, तो 61 गुना 1 करेंगे। यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये 62 हो जाएगा, 62 गुना 2 करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कितना रख देता हूँ 7, तो ये हो जाएगा आपका 67, 67 गुना 7 करना पड़ेगा। 7 7 49, 9 हासिल 4, 7 छिक्की 42, 42 और 4 46, 469 कितना रखा हमने यहाँ पर 7, ठीक है। तो यहाँ पर 7 रखा है तभी क्या आया ये 0, कुछ भी नहीं आया यहाँ पे, तो ये 7, तो ऊपर भी 7 रखेंगे, तो वर्गमूल कितना आ गया हमारा 37। तो यहाँ लिख देंगे अतः 1369 का वर्गमूल, ठीक है, कितना आ गया 37, ये आपका आंसर। अगला देखते हैं 7वां। तो सबसे पहले इसके क्या बनाते हैं जोड़े, इकाई अंक की तरफ से जोड़े बनाते हैं, तो एक जोड़ा ये और दूसरा ये 57 का, ठीक है। अब देखो 57 के नज़दीक वर्ग संख्या किसकी है, 7 की वर्ग संख्या 49 होती है, 8 की 64, तो 64 तो ज़्यादा हो जाती है, तो 7 की वर्ग संख्या रख देंगे 49, ठीक है। तो यहाँ पर ये +7 और ये कर देंगे माइनस, ऊपर भी 7। अब देखो 7 और 7 ये तो हो गई कितने 14, अब 57 में से 49 घटाओ तो ये बच जाएंगे आपके 8, ठीक। अगला जोड़ा उतारेंगे, तो ये जोड़ा उतार लिया हमने 76, तो ये कितना हो गया 876 हो गया, ठीक है। तो अब देखो इसको, तो अब ये 876, तो अब देखो ये 14 है, तो 14 के पास में हमें क्या रखना है जिससे क्या आ जाए 876 आ जाए। तो इस 14 के पास में मैं रख लेता हूँ कितना, यहाँ पर रख लेता हूँ मैं 6 रख के देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये 146 हो गया गुना 6, तो देखो 6 गुना 6 36 हासिल 3, 6 चौका 24 और 3 27 हासिल 2, 6 कम 6 6 और 2 8, 876 आ गया ये, तो 146, ठीक है। तो ये आया कितना 876, यहाँ पे 6 रखा है तो ऊपर भी 6 रखेंगे, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ भी नहीं बचेगा, तो क्या आ गया वर्गमूल, अतः है इस 5776 का वर्गमूल आ गया कितना 76, ठीक है। यही हमारा आंसर। अब 8वां करते हैं 7921। तो सबसे पहले बनाते हैं इसके जोड़े, तो इकाई की तरफ से बनाते हैं, 2 जोड़े बन गए, ठीक है। अब देखो 79 के नज़दीक वर्ग संख्या किसकी है, तो 8 की वर्ग संख्या होती है कितनी 64, ठीक है, और 9 की वर्ग संख्या होती है 81, तो 81 तो ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 8 की वर्ग संख्या रखेंगे 64, तो ये माइनस, यहाँ पर +8 करेंगे और ऊपर भी ये 8 रखेंगे, ठीक है। अब देखो 9 में से 4 5 बच गई, 7 में से 6 1 बच गया, 15 बच गया। अब उतार लिया अगला जोड़ा हमने पूरा ये 21 का, ठीक है। अब ये देखो 8 और 8 ये कितने हो गए 16। अब देखो हम इस 16 के पास में क्या रखें, तो इस 16 के पास में रख लेते हैं हम कितना 9, तो ये कितना हो जाएगा 169। तो हम क्या करेंगे 169 गुना 9 करना पड़ेगा हमें, तो 9 गुना 9 किया तो 81 हासिल 8, 9 छिक्की 54, 54 और 8 62 हासिल 6, फिर 9 एकम 9, 9 और 6 15, यानी 9 रखा है हमने तो कितना आ गया ये 1521 आ गया, ठीक है। तो इसमें से कुछ बचा क्या, नहीं बचा। कितनी बार बोला हमने 9, तो यहाँ पर हम 9 रखेंगे। तो देखो ये कितना आ गया ये 7921 का वर्गमूल, अतः है 7921 का वर्गमूल आ गया 89, ये आपका आंसर। अगला देखते हैं 9वां है 576।
तो वही सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जोड़े बनाने हैं इकाई की तरफ से। तो एक जोड़ा तो 76 का और दूसरा जोड़ा रह गया केवल 5 का। तो जोड़े में एक अंक आए चाहे 2 अंक आए, उससे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अब 5 के नज़दीक वाली वर्ग संख्या, तो नज़दीक होती है 2 की वर्ग संख्या, कितनी, 4। ठीक है। तो यहाँ पर +2 और ऊपर वर्गमूल का पहला अंक भी 2। 5 में से 4 घटाओ तो 1 बच गया। अगला जोड़ा उतार लिया 76। ठीक है, ये हो गया 176 और ये 2 + 2 ये कितने हो गए, 4। ठीक है। अब देखो इस 4 के पास में हम क्या रखें, तो मैं रख देता हूँ यहाँ पर 4। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 44 × 4। तो 4 चक्कू 16, यहाँ से ले 4 चक्कू 16 और 1 17, कितना आ गया, 176। क्या रखा, 4, तो ऊपर भी 4 रखेंगे। 176 में से 176 कुछ नहीं बचा, तो यहाँ क्या आ गया, वर्गमूल। अतः है 576 का वर्गमूल आ गया कितना, 24। ठीक है, इस तरीके से हल कर दिया। अगला है 10वां। 10वें में देखो 1024, तो ये 1024 के जोड़े, पहला जोड़ा और ये दूसरा। ठीक है। 10 के नज़दीक वर्ग संख्या किसकी है, 3 की। 3 की वर्ग संख्या 9। ठीक है। तो यहाँ पे +3, ये -3 है, तो वर्गमूल का पहला अंक आ गया 3। देखो 10 में से घटाओ 9, 1 बच गया। 3 और 3 ये कितने हो गए, 6। इधर अगला जोड़ा उतार लिया ये 24 का, तो 124 हो गया। अब यहाँ पर क्या रख देते हैं हम, जिससे क्या आ जाए, इसके कुछ नज़दीक आ जाए, इसमें भाग चला जाए। तो देखो यहाँ पे क्या रख देते हैं हम, 2। तो ये हो गया 62 और 62 गुना क्या करेंगे हम, 2 रखा है तो 2 से गुना करेंगे इसको। तो 2 दूनी 4 और 2 छिक्की 12। कितने बार, 2 बार बोला ये, तभी तो आया ये 124। तो ऊपर भी हम 2 रख देंगे। ठीक है, ये घटा देंगे तो कुछ नहीं। तो यहाँ लिखेंगे अतः 1024 का वर्गमूल कितना, 32। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें, साथ ही फीडबैक भी ज़रूर देना है वीडियो की क्वालिटी का, या कोई समझ में नहीं आता है तो उसका। वैसे यदि कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है आपके, तो उसको वीडियो को रिवर्स करके देखें, बार बार देखें, जिससे आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला 11वां। तो देखो ये है 3136। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसके जोड़े, एक 36 का, दूसरा 31 का। 31 के नज़दीक वर्ग संख्या किसकी है, तो देखो 5 की वर्ग संख्या 25, 6 की 36, 36 तो ज़्यादा हो जाती है, तो 5 की वर्ग संख्या रखेंगे 25। तो ये तो माइनस, यहाँ पर +5 और वर्गमूल का पहला अंक 5। 31 में से 25 को घटाओ, 6 बच गई। जोड़ा उतार लिया पूरा 36, तो ये 636 हो गया। और देखो ये 5 और 5 ये कितने हो गए, 10। ठीक है। तो अब हम 10 के पास में क्या रखें, तो 10 के पास में मैं रख देता हूँ यहाँ पर 6। आपको एक एक अंक रख करके देखना है। ठीक है। तो ये 106, तो 106 रखा तो इसको 6 से गुना, तो 6 6 36 और 6 एकम 6, यानी 6 रखा है तो ये आ गया 636। कुछ बचा नहीं बचा, 6 रखने पर, तो 6 हमें ऊपर भी रखना है। तो क्या आ गया ये 31 को, यानी कि 3136 का वर्गमूल कितना, 56। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अगला देखते हैं 12वां है 900। तो देखो हमें क्या करना है, 2 के जोड़े बनाने हैं। तो एक जोड़ा तो 00 का और एक जोड़ा है 9 का। ठीक है। 9 के नज़दीक किसकी वर्ग संख्या है, 3 की। 3 की वर्ग संख्या 9, तो यहाँ पर +3, ये इसके नीचे माइनस, और यहाँ पे वर्गमूल का पहला अंक 3। ठीक है। 9 में से 9 गया तो कुछ बचा नहीं बचा। अगला जोड़ा उतार लिया 00 का, तो ये 3 0 हो गई। और देखो ये 3 और 3 ये कितने हो गए, 6। ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर हम 1 रखते हैं, 1, तो 61 गुना 1 करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा, 61। तो ये तो ज़्यादा हो रहा है,
ज़्यादा तो देते ही नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या रखते हैं, 1 नहीं रखते हैं, यहाँ पे क्या रख देंगे हम, 0। तो ये 60 हो गया, और 60 गुना 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर हम 0 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ 0 रखेंगे तो ऊपर भी 0, और 60 गुना 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0, यानी कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये वर्गमूल क्या आ गया हमारा, 30, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अतः 900 का वर्गमूल आ गया कितना, 300, सॉरी 900 का वर्गमूल 30। तो इस तरीके से आपकी समझ में नहीं आ रहा है कोई सा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना के। तो देखो ये वर्ग संख्याएं हैं सभी, ठीक है। तो इसमें ये अंक कितने आएंगे, यानी इनका वर्गमूल निकालेंगे हम, तो उस वर्गमूल में कितने अंक आएंगे वो हमें संख्या निकालनी है। तो ये देखिए इसका दूसरा, और ये पहला है इसका 64। तो इसमें हमें अंकों की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ सूत्र हैं इसके। यदि अंकों की संख्या, जैसे ये संख्या 64 है, तो इसमें अंकों की संख्या, यदि अंकों की संख्या सम है, अंकों की संख्या सम है, तो वर्गमूल में या वर्गमूल के अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, n/2, ठीक है। यदि अंकों की संख्या सम है, ये कैसे देखो, जैसे इसमें अंक कितने, 2, 1 और 2, तो अंकों की संख्या कितनी है, इसमें 2 है, ये तो 2 क्या है, सम है, ठीक है। तो सम है, तो वर्गमूल के अंकों की संख्या निकालनी है, तो इसमें अंक कितने आएंगे, तो ये वाला सूत्र लगा देंगे हम, ठीक है, n/2। तो n का मान कितना है, 2, यानी 2/2, तो 2 से 2 कट गया, तो कितने आएंगे अंक, 1 अंक आएगा, ठीक है। तो अंकों की संख्या यहाँ पे लिख लेंगे, अतः वर्गमूल के अंकों की संख्या बराबर 1, ठीक है। ये आ जाएगा इसका। अब मान लिया जाए अंकों की संख्या क्या है, विषम, अंकों की संख्या क्या आ जाए, विषम। यदि अंकों की संख्या को क्या कहते हैं हम, n, ठीक है। अंकों की संख्या विषम है, तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल के अंकों की संख्या, तब सूत्र क्या होगा, तब सूत्र हो जाएगा n+1/2, यानी जो विषम संख्या आएगी ना, उस विषम संख्या में 1 जोड़ देंगे हम, और भाग तो हमें 2 का देना ही है, ठीक है। तो ये जो है, ये आपको याद होना चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है, तभी ये सवाल हो पाएंगे। इसके बाद में देखो ये दूसरा है 144, ठीक है, 144। तो इसमें अंकों की संख्या कितनी है, अंकों की संख्या यानी कि n/3, n को क्या बोलते हैं हम, अंकों की संख्या, ठीक है। तो ये सम है कि विषम है, विषम। जब ये विषम है तो विषम के लिए सूत्र क्या लगाएंगे, ये विषम वाला लगा देंगे, n+1/2। भाई वर्गमूल के अंकों की संख्या निकालनी है, तो देखो अतः वर्गमूल के
अंकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, n+1/2। तो n की जगह कितना रखना है हमें, 3 + 1/2। तो ये कितना हो गया, 3 और 1 4/2। 2 से कट गया, कितना आ गया, 2। तो वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी आ गई, 2। ये है हमारा आंसर। तो वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर करें। इसके बाद में है तीसरा है 4489। तो इसमें अंकों की संख्या कितनी है, n बराबर 4। ठीक है, तो अतः है वर्गमूल के अंकों की संख्या, यानी इस 4489 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें अंक कितने होंगे। तो ये देखो 4 जो है ये सम है कि विषम, सम है। ठीक है, तो सम के लिए सूत्र क्या होता है, n/2। तो n कितना है, 4/2, काट दिया, कितना आ गया, 2। तो इस 4489 है, इसके वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो ये आंसर आपका। तो इसी तरीके से हम सभी सवालों को कर देंगे। 5वां है 3,90,625। तो इसमें अंकों की संख्या कितनी है, n बराबर 1 2 3 4 5 6। तो 6 क्या है, सम। तो सम वाला सूत्र लगा देंगे। ठीक है, अतः है वर्गमूल के अंकों की संख्या क्या है, सूत्र सम के लिए n/2। n का मान कितना है, 6। तो 6/2, काट दिया, कितना आ गया, 3। तो वर्गमूल, इसका वर्गमूल लेंगे हम, उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, 3। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। तो वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब इसका भी करें। ये तीसरा सवाल, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये दशमलव वाली संख्याओं के हमें वर्गमूल निकालने हैं। तो इसको देखो, ये है 2.56। तो इसमें देखो, दशमलव से जो पहले संख्या होती है उसमें तो जोड़े इकाई की तरफ से बनाते हैं, और जो दशमलव के बाद वाली संख्या होती है उसमें जोड़े इस दशांश की तरफ से बनाते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें ये 2.56। तो देखो ये दशमलव के बाद में इस दशांश से, ये पहला अंक जो होता है उसको दशांश, दूसरे को शतांश, तीसरे को सहस्त्रांश ऐसे बोलते हैं। तो देखो ये पहला जोड़ा हो गया 5 और 6 का। ठीक है, और दूसरा जोड़ा ये हो गया क्या, केवल 2 का। ठीक है, तो अब इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। ठीक है, तो अब देखो ये 2, तो इसे 2 में हमें ऐसी वर्ग संख्या रखनी है इसके नीचे जो इसके नज़दीक हो लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो। तो देखो ये 1 की वर्ग संख्या होती है 1, 2 की वर्ग संख्या होती है 4। तो 4 तो ज़्यादा है, तो क्या रखेंगे हम, 1 की वर्ग संख्या रखेंगे 1। ठीक है, किसकी वर्ग संख्या है, ये 1 की। ठीक है, तो अब देखो ये 1 है तो इसको तो करेंगे माइनस। अब ये 1 का दिया, 1 की वर्ग संख्या रखिए, तो ये 1 और इसके नीचे +1, और ये वर्गमूल का अंक आ जाएगा, पहला अंक क्या आ गया, पहला अंक 1। यहाँ पर वर्गमूल आता है ये। ठीक है, ये वर्गमूल का पहला अंक आ गया। अब देखो ये तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। 2 में से 1 घटाओ, 1। अब अगला जोड़ा उतार लेंगे पूरा। यहाँ पर एक एक अंक नहीं उतारेंगे, पूरा जोड़ा का जोड़ा ही उतारेंगे। तो ये हो गया 156। साथ में ये दशमलव हो रहा है यहाँ पर, तो ये हम यहाँ पर दशमलव भी लगा देंगे। अब देखो ये 2, अब 2 के बगल में हम 1 रखते हैं पास में, तो ये कितना हो जाता है, 21। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 21 गुना 1 करना पड़ेगा, तो 21 आएगा। 2 के पास में हम 2 रखते हैं तो ये 22 हो जाएगा, तो 22 गुना 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 रखते हैं तो ये 23 हो जाएगा, तो 23 गुना 3 करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ कितना, 6। तो ये हो गया कितना, 26। अब देखो, तो ये हमें क्या करेंगे,
26 गुना 6 करना पड़ेगा हमें। तो 6 का 36 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, यानी 6 रखा तो कितना आ गया 156। 6 रखा है तो यहाँ पर भी हमें क्या रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा, क्योंकि यही तो हमारा वर्गमूल है। तो अब देखो 156 में से 156 घटाओ, कुछ बचा क्या, नहीं बचा। तो इस 2.56 का वर्गमूल आ गया कितना, 1.6। तो यहाँ लिख देंगे अतः 2.56 का वर्गमूल, ये अंडर रूट का चिन्ह है, इसको क्या है, ये वर्गमूल ले रहे हैं हम, ठीक है। जिसका वर्गमूल लेते हैं उसके ऊपर ये चिन्ह लगा देते हैं। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, 1.6। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये सवाल समझ में नहीं आता है आपको तो वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देखना है, पुनः देखना है, जिससे आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा है 7.29। तो वही हमें जोड़े बनाने हैं, ठीक है। ये 29 है। तो देखो दशमलव से पहले इकाई की तरफ से जोड़े बनाते हैं तो ये तो केवल अकेला ही है, और दशमलव के बाद जो होता है उसको जोड़े जो होते हैं वो दशांश की तरफ से बनाते हैं। तो एक जोड़ा तो 7 का और दूसरा 0.29 का। अब 7, तो 7 के यानी कि पास में हमें ऐसी नज़दीक वाली वर्ग संख्या रखनी है। तो इस 7 के नज़दीक वर्ग संख्या देखो 2 की तो होती है कितनी, 4, 3 की वर्ग संख्या 9, तो 9 तो ज़्यादा है, तो 2 की वर्ग संख्या 4 रख देते हैं यहाँ। तो ये 2 फिर प्लस 2 करेंगे, ये माइनस, और वर्गमूल का पहला अंक 2, ठीक है। तो देखो 2 और 2 ये तो हो गए कितने, 4, 7 में से 4 घटाएंगे 3, और ये दशमलव है तो दशमलव यहाँ नहीं उतारेंगे, इसको ऊपर रखना है, पूरा ये जोड़ा उतार लेंगे कितना, 29 का। तो ये हो गया 329, ठीक। तो अब हमें यानी कि 4 के पास में क्या रखें जिससे ये 329 आ जाए। तो 4 के पास में मैं रखता हूँ 7, तो ये 47 हो गया। तो 7 रखा है तो इसको गुना भी हम 7 से करेंगे। तो देखो 7 7 49, 4 हासिल, 7 चौक 28 और 4 32, यानी 329। क्या रखा हमने, 4। तो वर्गमूल का अंक यहाँ भी रखना पड़ेगा ये, और कितना आया है 329। घटा देते हैं इसको, कुछ बचा नहीं बचा। तो क्या आ गया वर्गमूल, अतः है 7.29 का वर्गमूल आ गया कितना, 2.4। अरे ये हमने गलत लिख दिया, कितने रखना है यहाँ पर, 7 रखना है ये, ठीक है। इसको 7 रखना है, तो ये इसका आ गया 2.7। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं, तीसरा है 51.84। तो इसके जोड़े बनाते हैं। तो देखो दशमलव से पहले भी 2 अंक हैं और बाद में भी 2 अंक हैं, तो जोड़े बन गए। अब 51 यानी कि नज़दीक वाली वर्ग संख्या हमें इसके नीचे रखनी है। तो नज़दीक वर्ग संख्या कौन सी है, 7 की वर्ग संख्या होती है 49 और 8 की वर्ग संख्या 64। तो 64 तो ज़्यादा है, तो किसकी वर्ग संख्या रखेंगे, 7 की, ठीक है। कितनी आएगी, 49। तो इसको माइनस करेंगे और यहाँ 7 को जोड़ देंगे, और ये वर्गमूल का अंक आ जाएगा पहला 7। देखो 51 में से 49 घटाएंगे तो 2, यहाँ पे दशमलव है तो ये दशमलव लगा देंगे। अगला जोड़ा उतार लिया 84, और ये 7 और 7 ये कितने हो गए, 14, और ये है 284, ठीक। तो देखो ये मैं यहाँ पर क्या रख देता हूँ, 14 के पास में 2 रख देता हूँ, तो ये 142 हो गया। तो गुना भी 2 से ही करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 284। तो 2 बार किए रखा हमने तो 284 आ गया, तो कुछ बचा नहीं बचा। यहाँ पे 2 रखा है तो यहाँ पर भी हमें 2 ही रखना है। तो इस 51.84 का वर्गमूल आ गया कितना, 7.2। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः है 51.84 का वर्गमूल 7.2,
ठीक है, यानी 7.2 गुना 7.2 करेंगे ना तो यही आ जाएगा आपका दोबारा से। ठीक है, उत्तर की जांच करने का तरीका है ये। अगला देखते हैं। अगला है 42.25। तो जोड़े बनाते हैं इसके। तो एक जोड़ा 42 और दूसरा 25 का। ठीक है, 42 के नज़दीक वाली वर्ग संख्या, तो देखो 6 की वर्ग संख्या होती है 36, 7 की होती है 49। तो 49 तो ज़्यादा है, तो 6 की वर्ग संख्या रखेंगे 36। तो ये +6, ये माइनस, ऊपर पहला अंक 6। देखो 42 में से 36 घटाओ तो 6 बच गई। ये दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव लगा दी। 25 का 25 पूरा जोड़ा उतार लिया। अब देखो ये 6 और 6 ये कितने हो गए, 12। ठीक है, तो अब देखो ये 12। अब इस 12 के पास में मैं क्या रखूं, तो यहाँ 12 के पास में रख देते हैं क्या, 5। तो ये 125 हो गया, यानी 125 गुना करना पड़ेगा 5। तो 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 और 1 6। तो ये आ गया कितना, 625 आ गया। ठीक है, 5 रखा है तो यहाँ भी 5 रखेंगे। अब 625 में 625 गया तो कुछ बचा नहीं बचा। तो वर्गमूल कितना आ गया हमारा, 6.5। तो यहाँ लिखेंगे अतः वर्गमूल, अतः 42.25 का वर्गमूल कितना आ गया, 6.5। ये है आपका आंसर। इसी तरीके से अगला भी कर लेंगे। अगला है 31.36। ठीक है, तो 31.36 के जोड़ा ये बना लिया हमने। ठीक, देखो 31 के नज़दीक वर्ग संख्या किसकी है, तो देखो 5 की वर्ग संख्या तो होती है 25 और 6 की होती है 36। तो 36 तो ज़्यादा है, तो किसकी रखेंगे हम, 5 की वर्ग संख्या रखेंगे 25। ठीक है, ये माइनस, अब देखो ये 5 है तो इसमें भी +5 करेंगे। 5 है तो वर्गमूल का पहला अंक भी 5 आ गया। ठीक है, 31 में से 25 घटाओ, 6 बच गई। ये दशमलव, तो यहाँ दशमलव लगा दी। 36 का 36 उतार लिया। 5 और 5 कितने हो गए, ये 10। अब 10 के पास में हम क्या रखें कि क्या आ जाए, 636 आ जाए। ठीक है, तो ये 10 के पास में रख दिया मैंने 6। तो ये कितना हो गया, 106। तो 106 गुना 6 करना पड़ेगा। तो 6 6 36, 6 का बड़ा 0 बार 0 हासिल 3, 6 एकम 6, 636 आ गया। ठीक है, तो कुछ बचा नहीं बचा। क्या रखा यहाँ पे 6, तो ऊपर भी हम 6 रखेंगे। तो ये आ गया हमारा वर्गमूल। तो यहाँ लिखेंगे अतः 31.36 का वर्गमूल कितना आ गया, 5.6। यही हमारा आंसर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ये पूछ रहा है कि कौन सी संख्या घटानी है जिससे वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और उसका वर्गमूल भी निकालना है। तो देखो ये जब भी प्रश्न में आता है कि क्या घटाया जाए या क्या जोड़ा जाए, ठीक है, क्या घटाया जाए या क्या जोड़ा जाए, ये दो शब्द प्रश्न में आते हैं तो वहाँ पर कौन सी विधि काम मिलेंगे, भाग विधि। क्या घटाया जाए या क्या जोड़ा जाए तो भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। ये अपनी ट्रिक है, तो ये याद रखनी है आपको। ठीक है, इससे क्या है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। जब भी प्रश्न में ऐसा लगे कि ये दो शब्द आ रहे हैं तो हमें तुरंत समझ आना है कि भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो इसमें भी हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो देखो ये भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, इकाई की तरफ से दो दो अंक के जोड़े बनाते हैं। तो एक जोड़ा तो बन गया 0 2 का और एक बन गया 4 का। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले ये 4 है, तो 4 के नज़दीक
कौन सी वर्ग संख्या है वो रखनी है। तो 4 के नज़दीक वर्ग संख्या है 2 की, कितनी, 4। तो 2 की वर्ग संख्या 4, तो ये तो कर देंगे माइनस और ये +2, ठीक है। और वर्गमूल का पहला अंक भी 2। 4 में 4 गए तो कुछ बचा क्या, नहीं बचा, 0। और 2 और 2 ये हो गए कितने, 4, ठीक है। अब देखो अगला जोड़ा उतारेंगे 0 2 का, कोई दिक्कत, 0 2 उतार लिया, ये 0 0 यानी 2 संख्या हो गई, केवल 2 ही है। अब देखो ये 4 के पास में हम क्या रखें, तो देखो 4 के पास में 1 रखेंगे हम, तो ये क्या करना पड़ेगा हमें, 41 गुना 1 यानी 41। तो 41 तो ज़्यादा आ रहा है, तो ज़्यादा तो आना ही नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या रखते हैं हम, 0। तो ये क्या रख दिया, 0 यानी 40 हो गया। तो इसको गुना भी 0 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डबल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 रखी तो ऊपर भी 0 रख दी हमने, और ये 40 गुना 0 किया तो क्या आ गया, 0 0 आ गया। ये इसको घटाएंगे तो ये क्या बचा, 2। 2 क्या है हमारा, शेष फल। 2 क्या आ गया, शेष फल। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए, ठीक है। तो हमारे पास में ये 2 आ रहा है ना, 2, इस 2 को ही घटा देंगे, किस में से, 402 में से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 402 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 2 घटाया जाए, ठीक है। क्या घटाएंगे, 2। अतः अब 2 घटाओ इसमें से, तो 402 माइनस 2 बराबर आ गया कितना, 400, ठीक है। अब प्रश्न आगे ये भी बोल रहा है कि घटाने पर जो संख्या आती है उसका वर्गमूल भी निकालना है, ठीक है। तो अतः अब इस 400 का वर्गमूल, अतः 400 का वर्गमूल, तो 400 का वर्गमूल किसकी वर्ग संख्या है, 420 की। और यदि आपसे ये डायरेक्ट नहीं निकल रहा है तो क्या करेंगे, अवैध गुणनखंड विधि से इसके वर्गमूल निकाल लेना, ठीक है। वैसे आपको याद होना चाहिए, नहीं आप इधर भी कर सकते हैं इसको। ये 400, 2 का दिया, 2 दूनी डबल 0, फिर 2 का दिया 100, फिर 2 का दिया 50, फिर 2 का दिया 25, फिर 2 का 25 आ गया ये, ठीक है। फिर 2 का इसमें देंगे 5 का, 5 25 और 5 एकम 5। तो देखो एक जोड़ा तो ये 5 का, एक 2 का और एक 2 का, ठीक है। तो देखो इसमें से 2, इसमें से 2 और इसमें से 5, देखो 5 5 दून 10, 10 दून आगे 20, तो वर्गमूल कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से वर्गमूल क्या आ गया, अंडर 400 का 20, यही क्या है हमारा आंसर, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा हो तो इसको लाइक और शेयर करें। अगला देखते हैं, अगला है 1989। तो 1989 के क्या बनाएंगे हम, जोड़े, ठीक है। तो ये जोड़े बना लिए, पहला जोड़ा 19 का, तो 19 के नज़दीक वर्ग संख्या किसकी है, तो देखो 3 की वर्ग संख्या 9, 4 की वर्ग संख्या 16, 5 की वर्ग संख्या 25। तो 25 तो ज़्यादा है, तो किसकी रखेंगे, 4 की, ठीक है। 4 की वर्ग संख्या रख दी मैंने 16, तो यहाँ पर ये +4, ये माइनस, और यहाँ पे ये वर्गमूल का पहला अंक 4, ठीक है। 19 में से 16 घटाओ, कितने बचे, 3, 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गया। आगे देखो ये 89 है, तो पूरा जोड़ा हमने उतार लिया 89 का। अब देखो ये 84 के पास में क्या रखें हम, तो 84 के पास में मैं रख देता हूँ यहाँ पर 4, ठीक है। तो हाँ सॉरी, 8 के पास में रख दिया मैंने 4, तो ये 84 हो गया। तो इसको गुना करेंगे 4 से, तो देखो 4 चक्कू 16, हाँ चले 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33, तो 336। अब मैं 4 की जगह 5 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 85। तो 5 से गुना करना पड़ेगा, 5 25, हासिल 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42, तो कितना आ रहा है, 425। तो 425 तो ज़्यादा आ रहा है,
ये 336 है तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे 4 ही रखेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 4 रखा तो कितना आया, ये 336 आ गया। यहाँ पे 4 रखा है तो यहाँ अंक भी वर्गमूल का 4 रखेंगे। अब इसको घटाओ तो देखो 9 में से 6 3, 8 में से 3 गई 5, 0 3 में से 3 0 कुछ नहीं, यानी शेषफल आ गया कितना 53। अब जो भी शेषफल आता है उसी को इस संख्या में से घटाते हैं पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए। आई समझ में? तो देखो ये अतः 1989 1989 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 53 घटाया जाए। ठीक है, क्या घटा देंगे 53। अब 53 घटाओ 1989 में से, अतः 1989 माइनस 53। तो 1989 में से देखो 9 में से 3 गए तो 6, 8 में से 5 गए तो 3, और ये 9 का 9 और 1 का 1, अतः कितना आ गया 1936 आ गया। 1936 का वर्गमूल निकालेंगे अब, 1936 का वर्गमूल। अब देखो इस पहले में तो अभेद गुणनखंड विधि बताई थी हमने, ये ऐसे करे तो ऐसे कर लो, नहीं डायरेक्ट निकालो। देखो कैसे, 1936 है ना, वर्गमूल क्या आया था हमारा 44। तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, 1936 का वर्गमूल क्या आएगा 44 आ जाएगा। ये आ गई समझ में? अब आपको ये लगे ऐसा कि ये गलत है तो इसकी जांच भी करने का तरीका है। ये 44 है, 44 गुना 44 कर लो, यही आ जाएगा। ठीक है, करके देख लो। 44 गुना 44, 4 चक्कू 16, यहाँ से ले 1, 4 चक्कू 16 और 1 17, फिर यही आ जाएगा 6, 13 का 3, यहाँ से ले 1 9 1 आ रहा है ना 1936। ठीक है, तो जो यहाँ पर वर्गमूल आता है ना, वो ही घटाने के बाद जो संख्या आती है, ये संख्या आई है तो इसी का वर्गमूल है ये। तो यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं तीसरा 3250। तो सबसे पहले जोड़े बनाते हैं, 2 2 के जोड़े बना लिए। ठीक है, और देखो 32 के नज़दीक वर्ग संख्या किसकी है, तो 5 की तो 25 और 6 की वर्ग संख्या होती है 36, तो ज़्यादा होती है, तो 5 की वर्ग संख्या रख दी हमने 25। ठीक है, तो इधर ये +5 करेंगे और ऊपर भी वर्गमूल का पहला अंक 5 रखेंगे। भाई ये 5 का दिया है तो ऊपर भी 5 रखेंगे, 6 रखते तो 6 रखते यहाँ पर। तो देखो 32 में से 25 घटाओ, कितने बच गए 7, उतार लिया अगला अंक, जोड़ा पूरा उतार लिया 50, तो ये 750 हो गया। और इधर 5 और 5 ये 10 हो गए। ठीक, 750 और ये 10। तो देखो यहाँ 10 के पास में हम क्या रखें, तो 10 के पास में रख लेता हूँ मैं 7। ठीक है, तो देखो 107 हो गया। अब 107 गुना करेंगे हम 7, तो देखो 7 7 49 और 7 1 7, 749 आ गया। और ये कितना है 750, तो यानी कि 7 बार 749, 750 और ये 749, एक बच गया, शेषफल क्या है हमारा 1। तो इसे ये 3250 है, इसमें से 1 घटा देंगे हम तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी किसकी, इस 57 की। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 3250 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 1 घटाया जाए। ठीक है, अतः 3250
-1 तो क्या आ जाएगा 3249। ठीक है, अतः 3249 का क्या निकालेंगे वर्गमूल। ये अंडर रूट का चिन्ह जो होता है ये वर्गमूल होता है। तो 3249 का वर्गमूल तो हमने पहले निकाल लिया, कितना 57। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हल कर देंगे। अगला देखते हैं चौथा सवाल। चौथा है 825। तो 825 के जोड़े इकाई की तरफ से, एक जोड़ा 25 का और दूसरा 8 का। ठीक है, 8 के नज़दीक वर्ग संख्या किसकी है? 2 की 4, 3 की 9, 3 की ज़्यादा होती है तो 2 की वर्ग संख्या 4, माइनस इधर करेंगे +2 और ऊपर भी वर्गमूल का अंक 2। तो ये तो हो गए 2 और 2 4, 8 में से 4 घटाए तो 4। ठीक है, अब अगला जोड़ा है 25, तो ये हमने 25 उतार लिया। ठीक, तो अब देखो 8 के पास में क्या रखें? तो 8 के पास में रख दिया मैंने ये, वो सॉरी 4 के पास में रख दिया मैंने ये 8। तो कितना हो गया ये 48। 8 रखा है तो 8 से गुना करेंगे, 8 8 64 हासिल 6, 8 6 के वो 8 चौका 32, 32 और 6 38, 384। अब 8 की जगह मैं रखता हूँ 9। ठीक है, तो देखो 9 9 81, यहाँ से 8, 9 चौका 36, 36 और 8 44, कितना आ रहा है 441। तो ये तो ज़्यादा आ रहा है, 9 रख रहे हैं तो ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए क्या रखेंगे हम 8 ही रखेंगे। और कितना आ रहा है 384। ठीक है, तो ये 8 रखा है तो ऊपर भी 8 रखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, जो अंक हम यहाँ पर रखते हैं वो ऊपर भी रखना है। आगे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे यहाँ पर अंकों को हम रखते जाएंगे। देखो 5 में से 4 1, 12 में से 8 4, यहाँ 3 3 कुछ नहीं बचा, 41 बच गया शेष भाग। ठीक है, तो क्या करेंगे 41 को घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम अतः 825 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए के लिए 41 घटाया जाए। ठीक है, तो अब इसको 41 को घटाओ इस 825 में से, अतः 825 माइनस 41, तो कितना आ जाएगा ये 784। ठीक है, अब 784 का वर्गमूल निकालना है, अतः 784 का वर्गमूल। तो वर्गमूल तो हमने पहले ही निकाल रखा है, कितना 28। ठीक है, तो ये आ जाएगा 28। उत्तर की जांच करनी है तो 28 गुना 28 कर लेंगे, 784 ही आ जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। ठीक, तो इसके बाद में है फिर अगला पांचवा है 4000। तो सबसे पहले जोड़े बनाएंगे इसके। ठीक है, तो इकाई की तरफ से दो दो अंकों के, एक जोड़ा 00 का बन गया और दूसरा 40 का। ठीक है, अब देखो 40 के नज़दीक वाले वर्ग संख्या रखनी है हमें। तो देखो नज़दीक वर्ग संख्या 5 की तो होती है 25, 6 की होती है 36, 7 की होती है 49। तो देखो 49 तो ज़्यादा है, तो किसकी रखेंगे हम 6 की वर्ग संख्या रखेंगे 36। ठीक है, ये माइनस यहाँ पर +6 और ऊपर भी 6। तो देखो 40 में 36 घटाओ 4 बच गए, 6 और 6 ये हो गए कितने 12। अगला जोड़ा उतार लिया 00, कितना हो गया 400 हो गया ये। ठीक है, अब देखो इस 12 के पास में हम क्या रखें? तो इसके पास रख देता हूँ मैं 3, तो ये हो गया 123। यानी 123 गुना 3 करके देखते हैं। तो देखो 3 3 9, 3 दूनी 6, 369। ठीक है, तो 3 रखा तो 369 आ गया ये। तो ऊपर भी 3 रखेंगे। अब इसको घटाते हैं, देखो 10 में से 9 घटाओ 1, 9 में से 6
3, यहाँ पे 3, 3 में से 3 कुछ नहीं बचा, तो शेषफल आ गया हमारा 31। तो यहाँ लिखेंगे अतः है 4000 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कितना घटाएंगे, 31 घटाया जाए। तो 31 को घटाते हैं, अतः है 4000 माइनस 31, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3969। ठीक है, अब इसका वर्गमूल, अतः है 3969 का वर्गमूल। तो वर्गमूल तो हमने पहले निकाल रखा है, कितना, 63। यही है आपका आंसर। तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही वीडियो का फीडबैक भी ज़रूर दें।